आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक हो गया। फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी ₹100 से ज़ायद करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबिका फाटा के लिए दी गई टैक्स छूट ख़त्म करने का मुतालबा। खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालबा। पाकिस्तानी कौम न पहले कभी झुकी थी और न अब झुकेगी। भारत पड़ोसी ममालिक पर इजारादारी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर झूठे बयानी और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े? DG ISPR की चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हमारी शहादत की आरजू ज़िंदगी से ज़्यादा है। नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी में मलबूस अफवाज के लिए शहादत बड़ा एहसास है। पाकिस्तान की आहनी दीवार को अब दहशतगर्दी के खात्मे की जानिब मोड़ना है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि लोग इंसानियत की तरक्की की जानिब देख रहे हैं। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं जिनकी पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। हम खित्ते में अमन के लिए दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। भारतीय जारियत बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान की आलमी सफारती मुहिम जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीन के बैनुल-अक़वामी महकमे के वज़ीर लियो जियानचौ से मुलाकात। DPM-FM ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत और इसके बुनियादी मुफाद के मसाइल के लिए चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ने कहा कि दोस्त की हैसियत से चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की सियासी जमातों और CPC के दरमियान रवाबित को मज़ीद गहरा करने पर भी इत्तफाक। इसहाक डार की आज चीनी आला हुक्काम से भी मुलाकातें मुतवक्के। दूसरी जानिब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी आज चीन पहुँचेंगे। पाक, चीन और अफ़गान वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका मुलाकात भी मुतवक्के। मार्काए हक ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। कौम को मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में डाक यार्ड के दौरे पर पाक नेवी के अफसरों और जवानों से खिताब। कहा कि बरी और फ़ज़ाई पिटाई के बाद दुश्मन हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत ना कर सका। हम अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। ISPR के मुताबिक PNS तैमूर आमद पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर भी उनके साथ मौजूद थे। पाक भारत जंग के बाद विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोपहर 3 बजे इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पाक भारत कशीदगी के उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। मार्काए हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मार्काए हक के शोहदा के लिए फातिहा खानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। विफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। मार्काए हक ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। कौम को मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में डॉक यार्ड के दौरे पर पाक नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा कि बर्री और फ़ज़ाई पिटाई के बाद दुश्मन हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत न कर सका। हम अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। ISPR के मुताबिक PNS तैमूर आमद पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने भी उनके हमरा मौजूद थे। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इश्तियाल अंगेज़ और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अरब ममालिक के सफ़ीरों को जनूबी एशिया की हालिया कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात अमन की राह में रुकावट हैं। भारत की जारहियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत एक ज़िम्मेदाराना और दिफाई इक़दाम था। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। PTI का मुल्क की खिदमत के लिए अपने खर्च पर वफूद भेजने का ऐलान।
सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। अपोजिशन को कौमी मसले पर बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। मुल्की मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा ओवरसीज़ चैप्टर जाएगा। अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने खर्चे पर दूसरे ममालिक भेजेंगे। मुल्क की जिम्मेदारी को सियासत में नहीं लाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि हुकूमती वफ़द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। पाक भारत जंगबंदी दो तरफा थी। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि इस्लामाबाद की तरफ से किसी एटमी हमले का इशारा नहीं मिला। फौजी कार्रवाइयों को रोकने का फैसला दोनों ममालिक ने किया। अमरीकी सदर ट्रंप सेंटर स्टेज पर आना चाहते थे। उन्होंने सेंटर स्टेज पर आने के लिए हमारी इजाज़त नहीं ली। हुकूमत मार्का हक के दौरान 92 न्यूज़ की नशरियात की मोतरफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारट का 92 न्यूज़ इस्लामाबाद ऑफिस का दौरा। मार्का हक के दौरान शानदार कवरेज पर 92 न्यूज़ को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 92 न्यूज़ ने अपनी रिवायात के मुताबिक रियासत का बयानिया बेहतरीन अंदाज में पेश किया। 92 न्यूज़ ने हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग की जो कौमी मुफाद के ऐन मुताबिक थी। मार्का हक के दौरान 92 न्यूज़ ने मिसाली खिदमात सर अंजाम दी। तमाम स्टाफ को खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। अमरीकी सदर की प्यूटन को भी अमन के बदले तिजारत की पेशकश। ट्रंप की रूसी सदर प्यूटन से 2 घंटे तवील फ़ोन पर बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूस अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत चाहता है। यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू करेंगे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात वेटिकन में हो तो बेहतर होगा। रूस ने जंग ख़त्म ना की तो पाबंदियाँ लग सकती हैं। ज़ेलेंस्की मजबूत शख्स है। इसराइल ने गजा पर फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए। मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। हज़ारों फ़लस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर। अरब मीडिया के मुताबिक बमबारी के बाइस 4 रोज़ में 1 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। उधर यमन के हौसियों का इसराइल की हीफा बंदरगाह पर समंदरी नाकाबंदी का ऐलान। हौसी तर्जुमान याहिया सारिया ने कहा कि जो भी जहाज़ इस बंदरगाह पर मौजूद है या वहाँ जाने वाला है वो अब निशाने पर होगा। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल पर पाबंदियों की धमकी दे दी। तीनों ममालिक की जानिब से कहा गया कि अगर इसराइल ने गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद ना की तो इसराइल के खिलाफ मुमकिन इक़दाम करेंगे। गजा के शहरियों को इंसानी इमदाद से महरूम रखना घिनौना जुर्म है। उधर चीन का गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान माउनिंग कहते हैं चीन गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की सख्ती से मुखालफत करता है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की कराची किंग्स को 79 रन से शिकस्त। 252 रन हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम 172 रन पर ढेर। बड़े हदफ के ताक़ुब में डेविड वार्नर के अलावा कोई न चल सका। कराची किंग्स के कप्तान ने 28 गेंदों पर 43 रन बनाए। इससे पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाजों ने किंग्स के बॉलर्स की खूब धुलाई की। एलेक्स हेल्स ने 35 गेंदों पर 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 88 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 73 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान ने 19 गेंदों पर 42 रन बनाए। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियों पर चीन का भारत को मुंह तोड़ जवाब। चीन का मोहम्मद डैम के तामीरी काम में तेजी लाने का फैसला। चीनी मीडिया का कहना है भारतीय धमकियों पर चीन ने पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर दिया। मोहम्मद डैम पर कंक्रीट भरने का अमल शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद डैम पाकिस्तान का कौमी फ्लैगशिप मंसूबा है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी मोहम्मद हाइड्रो प्रोजेक्ट अगले साल मुकम्मल होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक इन डाउन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। कहा बगैर रजामंदी के निजी मनासिर और AI से बनाई गई जाली वीडियोस का फैलाव जुर्म होगा। व्हाइट हाउस रोज गार्डन में मुनक़दा तकरीब में खातून अव्वल मेलेनिया ट्रंप भी मौजूद थी, जिन्होंने इसे खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि प्यूटर ने फ़ोन कॉल पर बताया उन्हें मेलेनिया बेहद पसंद हैं और वो उनका एहतराम करते हैं। ये कानून दोनों जमातों की हिमायत से मंजूर हुआ है।
इसराइल ने गजा पर फजाई हमले तेज कर दिए, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से नासिर अस्पताल का अद्वियात स्टोर करने वाला गोदाम तबाह हो गया। सयूनी फोर्सेस ने खान यूनिस में जबरी इनखला के अहकामात जारी कर दिए, हजारों फलस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर। अरब मीडिया के मुताबिक बमबारी के बायस 4 रोज में 1 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। उधर यमन के हौजियों का इसराइल की हीफा बंदरगाह पर समंदरी नाकाबंदी का ऐलान। हौजी तर्जुमान याहिया सारिया ने कहा कि जो भी जहाज उस बंदरगाह पर मौजूद है या वहां जाने वाला है वो अब निशाने पर होगा। ये इकदाम इसराइल और गजा के दरमियान जारी जंग के रद्द अमल में किया गया है। इसराइल के गजा पर हमलों के जवाब में मजीद सख्त कार्रवाइयां करेंगे।